हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का लास्ट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्लास 12 के सारे पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और जितना लोगों को हो सके उतना शेयर भी कीजिए। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। क्या है ये? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है ड्यूरिंग अ गिवन ड्यूरिंग अ यूजुअल पीरियड। 1 ईयर के जो भी 1 ईयर का ट्रांजैक्शन होता है उनको क्या करती है? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करती है। उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? Balance of payment is a summary statement of all the transaction between resident of one country and rest of the world। यानी कि रेसिडेंट कंट्री के अलावा जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आप ट्रेड करते हो, चाहे इंपोर्ट करते हो चाहे एक्सपोर्ट करते हो, तो उन सारी चीज़ों का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन बताती है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिटवीन इट्स रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली अ कॉन्सेप्ट एक साल के ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अबाउट डेफिनेशन से क्या ये क्लियर हुआ है? It is clear that value of exchange of goods and services among the citizen, firm, businessman, government is included in balance of payment। तो जितना भी सिस्टमैटिकली देखा जाए तो वो क्या होता है? यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। जब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो यहाँ पर होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि किसके बीच का? एक्सपोर्ट से इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस, यानी कि पूरे साल भर में एक कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, दैट इज सिंपली नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए इंटरनेशनल ट्रेड। इसको इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बैंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज अ रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। यानी कि आपने साल भर में इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कितना किया है वैल्यू ऑफ गुड्स में, यानी कि 10 kg हो सकता है, 20 kg हो सकता है, तो उसका वॉल्यूम कितना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में आपने कितना एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट किया है। सेकेंड जो हमारी डेफिनेशन है सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग, वो ये कहती है इफ़ एक्सपोर्ट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट वैल्यू इज कॉल्ड एट ट्रेड सरप्लस। यानी कि जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो और इंपोर्ट कम करते हो उसे सरप्लस कहते हैं, और जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है उसे डेफिसिट करते हैं। इसके पीछे का रीज़न है कि एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है अपने देश में, जिससे हमारा वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन बढ़ जाता है, और जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें दूसरी कंट्री को देना आता है। एज ऑफ यू ऑल नो दैट कि हमारे जो करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम है, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है डेफिसिट की। व्हेन वी इंपोर्ट मोर देन इट्स कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट, व्हेन वी एक्सपोर्ट मोर दैट इज सिंपली नोन एज सरप्लस। And it is clear from the above definition that balance of trade includes value of import and value of export of visible good। and visible goods की बात करते हैं तो आप कोई भी गुड्स ले सकते हो, जैसे फर्नीचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, और जब इनविजिबल की बात करते हो तो सर्विसेज हो जाती है, यानी कि आपने सर्विस क्या इंपोर्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।